हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि योयो उसी क्वीन के पास में आ चुका था उससे मिलने के लिए, बट जब वो उसे गोट्स का मीट खाने के लिए बोल रही थी तो फिर योयो ने उसे नाराज़गी जता दी होती है, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था और फिर वो उसे टॉर्चर करने के लिए अब एक आइस के अंदर जमा देती है, जिसके बाद से ही इस एपिसोड की स्टार्ट होती है। एंड हम देखते हैं कि योयो अभी भी फ्रीज ही था और वो खुद को रिलीज़ करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं उसी क्वीन को जो कि हंसने लग गई थी और कह रही थी कि तुमने ही तो मुझसे मना किया था, वैसे अगर तुम उस टेबल पर से मीट उठा के खा लेते तो फिर तुम्हें इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना नहीं पड़ता। जिसके बाद योयो कह रहा था कि आखिर तुम मेरे साथ में ऐसा क्यों कर रही हो। तभी वो हंसने लग जाती है और कहती है कि अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, पहले ही तुम्हें डिसाइड कर लेना चाहिए था कि आखिर तुम्हें करना क्या है। योयो कह रहा था कि एक बार मुझे छोड़ तो सही, उसके बाद तुम मुझसे बात कर लेना, लेकिन अब वो फिलहाल ऐसा करने के लिए राजी नहीं हो रही होती। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो के ऑलमोस्ट फेस के पास में भी आइस आने लग गई थी, तो फिर वो अपने तीत का इस्तेमाल करते हुए उसे फेंक देता है। तो फिर क्वीन उसको पकड़ लेती है और फिर उसके बाद वो तुरंत ही उसे हवा बना देती है। एंड हम देखते हैं कि अब तो उसके पूरे फेस के ऊपर भी आइस आने लग गई थी। जिसके बाद वो कह रही होती है कि बताओ तुम्हें और सफ़र करना है या फिर मीट खाना पसंद करोगे। वैसे उन सारी चीज़ों से पहले तुम्हारा एक टेस्ट बाकी और है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही डिसअपियर हो जाती है। सीन कट होता है और उसके बाद फिर हम देखते हैं योयो को, जो कि फिलहाल बेहोश पड़ा हुआ था, और जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं वो नोटिस करता है कि वो तो फिलहाल उसी दिन के अंदर वापस पहुंच चुका है जहां से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था। आसपास काफ़ी सारे डिस्ट्रक्शन, लोग मरे पड़े थे एंड योयो पागलों की तरह भाग रहा होता है अपनी बहन को ढूंढने के लिए, और उसे लग रहा था कि शायद से वो अपनी बहन को बचा सकता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे आ चुका था इनकी क्लैन का हेड, जो कि फिलहाल लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन लाओ जी ने उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बेकार कर दी होती है और वो अब तो ऑलमोस्ट उसको मार ही चुका होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो क्लैन लीडर देखने लग गया था योयो की तरफ कोई और कह रहा होता है कि इवल स्टार, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से सारे लोग मारे जा रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आ रही। एंड हम देखते हैं कि योयो ये सारी बातें सुन रहा होता है, वो पीछे हट रहा था, उसे डर लग रहा था इस सारी सिचुएशन से। वो अपने सर को पकड़ने लग जाता है और फिर उसके बाद वो नोटिस करता है कि उसकी बहन की आवाज़ उसे आ रही है, और पीछे पलटता है तो उसके सिस्टर भी वहीं पे मौजूद थी। तभी हम देखते हैं कि योयो भागते हुए उसके पास में आने लग जाता है और पीछे से लाओजी भी आ रहा था, लेकिन हम देखते हैं कि योयो जैसे ही अपनी बहन का हाथ पकड़ के उसको बचाने की कोशिश कर रहा था, उसकी बहन ने उसी के नाइफ को उतार दिया होता है और कह रही होती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, इस सब के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, तुम एक लूज़र हो जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ मेरे साथ। और फिर वो नाइफ उसके पेट के अंदर उतार के उसे बहुत बुरे तरीके से धकेल देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो अपनी कॉन्शियसनेस के अंदर कहीं खो जाता है। तभी हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसकी आंखें खुलती हैं तो वो नोटिस करता है कि उसके स्टमक के पास में कुछ तो है, लेकिन वो बस थोड़ी ग्रासी होती है। जिसे देखता है योयो तो फिर तुरंत ही उठ के बैठ गया था और कहता है कि एक बार फिर से मैं कैसे जाग चुका हूँ। तभी हम देखते हैं उसके फ्रेंड को, जो कि फिलहाल कह रहा था कि तुम उठ चुके हो, मुझे लगता है कि अब बाय बोलने का वक्त आ चुका है। तभी वो उठ के जा रहा था तो योयो उसे कहता है कि कहाँ जा रहे हो तुम, रुको तो सही। लेकिन तभी उसका फ्रेंड कहता है कि रुक के यहाँ पर क्या करूँगा, जो कुछ भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि योयो उसके आगे आ रहा होता है और कह रहा था कि आखिर कहाँ जा रहे हो, तो वो गुस्से से कहता है कि मैं मरने जा रहा हूँ, और उसके बाद फिर तुरंत ही एक नाइफ उतार देता है वो योयो के स्टमक के अंदर। योयो समझ नहीं पा रहा था और कह रहा होता है कि अब तुमने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया है, तो वो तुरंत ही उसके गले की पेंडेंट को पकड़ लेता है और कहता है कि ये मुझे वापस कर दो, तुमने सब कुछ खत्म कर दिया, तुम्हारी वजह से मेरा ये हाल हुआ है। एंड हम देखते हैं कि योयो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर गया था, लेकिन एक बार फिर से वो उसे बचाने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो एक इल्यूशन देखता है जिसके अंदर उसके हाथ में रोप थी एंड उसी ने शाओ यू को डेथ के मुंह उतार दिया था। तभी शाओ यू कह रहा था कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है और देखो आज तुम मेरी जान भी ले रहे हो, आखिर तुम्हें कैसा लग रहा है ये सब कुछ करके। तो यो उठ खड़ा होता है, कह रहा था कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन शाओ यू कह रहा था कि तुमने ही ये सब कुछ किया है और यहाँ पे जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हो रहा है, तुम्हारे जैसा फ्रेंड होना कोई भी डिजर्व नहीं करता। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसकी आइज़ ओपन होती हैं तो फिर वो नोटिस
करता है कि वो तो उसी जगह पे आ चुका है जहाँ पे लाओजी मौजूद था। तभी हम देखते हैं कि लाओजी खड़ा हुआ होता है तो यो यो भी उठ के बैठ गया था और फिर तुरंत ही खड़ा होता हुआ कहता है कि लाओजी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ तुम्हारी वजह से स्टार्ट हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि लाओजी तो उस जगह से जा रहा था तो फिर यो यो गुस्से में कह रहा होता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और भागते हुए उसकी तरफ कोई आगे बढ़ रहा था। लाओजी उसे अपने हाथ से हिट करता है और वो बहुत ही ज्यादा दूर जाके गिर गया था। खुद को संभाल रहा होता है तो हम देखते हैं कि लाओजी आके उसकी बैग के ऊपर हाथ रख लेता है और फिर उसके हेड को पकड़ के ऑलमोस्ट उसको तोड़ने ही वाला था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिंगी भी पास में आके खड़े हो गए थे और कह रहे होते हैं कि नहीं ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है यो यो। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो एक अजीब से इल्यूजन के अंदर गिरता जा रहा होता है जहाँ पे वो यही सोच रहा था कि क्या ये सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है और इस सारी चीज़ों का जिम्मेदार क्या सच में मैं ही हूँ। जिसके बाद वो लगातार गिरता जा रहा था तो फिर उसे होश आता और खुद को संभालने लग गया था। तभी हम देखते हैं कि वो नोटिस करता है कि उसके आसपास और भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि धीरे धीरे करके उसी जगह पे गिरते जा रहे हैं। योयो कह रहा था कि आखिर इस सबका जिम्मेदार मैं कैसे हो सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे उसकी बहन भी कह रही थी, उसका फ्रेंड भी, कि इन सारी चीज़ों के जिम्मेदार तुम हो, हमारी डेथ का रीज़न सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो जिंगी को भी देखने लग गया था और सारे ही लोग सिर्फ उसका नाम ले रहे थे, उसे ही अपराधी बता रहे होते हैं। तो फिर वो अपने सर को पकड़ने लग जाता है और कहता है कि आखिर कैसे मैं इतना बड़ा डिजास्टर कैसे ला सकता हूँ अपने साथ में। तभी हम देखते हैं कि वो खुद को छोड़ देता है एंड हम देखते हैं कि वो अंधेरे के अंदर जा चुका था। जिसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बार फिर से उसको अपने फ्रेंड की याद आ रही थी जो कि कह रहा था कि मैं यहाँ पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी डिजिनिटी प्यारी है एंड मैं उसी के लिए सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी जर्नी में हमेशा ही तुम्हारा साथ देता रहूँगा। योयो को अपनी बहन की बातें भी याद आ रही थी जो कि कह रही थी कि जो कुछ भी हो, चाहे तुम्हारे साथ में कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना हो, याद करो कि तुम्हें बस फाइट करनी है और फिर खुद को बचाना है। योयो अंदर से पूरे तरीके से टूट चुका था लेकिन ये सारी की सारी बातें उसे मोटिवेट कर रही थी एंड हम देखते हैं कि वापस से उसका हार्ट धड़कने लग गया था एंड उसमें फायर भी लग रही होती है। जिसके बाद प्रेजेंट में सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है एंड हम देखते हैं कि योयो फिलहाल ऐसे ही फ्रीज था एंड वो क्वीन उसके पास में आके कह रही होती है कि कैसा लगा तुम्हें ये सब कुछ। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो जो आइस थी वो अब पिघलने लग गई थी एंड हम देखते हैं कि तुरंत ही आके उसको हिट भी करने लग जाती है और उसके बाद योयो भी पूरे तरीके से रिलीज हो चुका था उस आइस से। तभी हम देखते हैं कि वो हैरान हो रही थी। योयो तुरंत ही अटैक करता है लेकिन वो बच जाती है। योयो भाग रहा होता है तो फिर वो पहले कुछ देर तक तो खुद को संभालती है और फिर उसके बाद फिर योयो के साथ में फाइट करने लग गई थी। योयो तो पगला ही चुका था, लगातार काफी सारे अटैक्स कर रहा होता है एंड आसपास मौजूद काफी सारे स्ट्रक्चर्स को उसने तोड़ भी दिया था जिसकी वजह से उस क्वीन को अब गुस्सा आ जाता एंड हम देखते हैं कि अजीब से कुछ चीजों को वो निकालने लग गई थी अपनी बॉडी के अंदर से एंड वो वायर टाइप चीज आगे जा रही होती है योयो की तरफ को। योयो स्पीड के साथ में भाग रहा होता है, लगातार उन्हें काटे जा रहा था लेकिन क्या ही फायदा हो रहा था क्योंकि वो तो लगातार आए ही जा रहे थे योयो की तरफ को। योयो ने भी हार न मानने का डिसाइड कर लिया था और इसी वजह से वो उन चीज़ों को काटते हुए ऑलमोस्ट क्वीन के पास पहुंच चुका था और उसके ऊपर एक अटैक कर देता है, वो भी उसके स्टमक के अंदर ही। उस क्वीन को भी देख के यही लग रहा था कि जैसे कि वो ऑलमोस्ट मरने ही वाली है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो वायर्स उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं। योयो थोड़ा हैरान था लेकिन इतनी ही देर में वायर्स उसे पूरी तरीके से अपनी चपट के अंदर ले लेते हैं एंड हम देखते हैं कि वो कह रही थी कि आज मैं इतना ज़्यादा खुश हो रही हूँ, काफ़ी वक्त बाद मुझे इतनी खुशी मिली। योयो अभी भी सोड का इस्तेमाल करते हुए उन्हें काटने की कोशिश कर रहा होता है एंड अल्टीमेटली उसने उन सारी कुछ चीज़ों को काट दिया होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो वहीं पे आके खड़ा हो गया था और कह रहा होता है कि सब कुछ यूजलेस है, मत करो ये सब कुछ। लेकिन तभी वो कह रही होती है कि तुम इतने ज़्यादा डिटरमेंट हो कि मुझे लगता है कि एक बार और तुम्हारे ऊपर अटैक करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तो एक टोर्नेडो टाइप चीज़ को ही समन कर लेती है एंड उसको फिर आगे बढ़ा देती है योयो की तरफ को। तो हम देखते हैं कि योयो अपनी नाइफ का इस्तेमाल करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो तो अब लगातार योयो के ऊपर अटैक करे जा रही होती हैं। योयो भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में उनसे डील कर रहा होता है एंड हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट वो अब आ चुका था क्वीन को मारने के लिए, लेकिन एक बार फिर से वो वायर्स आके उसको पकड़ लेते हैं। तो योयो कह रहा था कि तुम फिक्र मत करो, ये बैटल तो बस अब स्टार्ट ही हुआ है। तो क्वीन कहती है कि हाँ मैं इंतजार करूंगी कि आखिर तुम मुझे कौन कौन से सरप्राइजेस दोगे। और उसके बाद फिर उसकी नाइफ को भी पकड़ने लग गई थी जिसकी वजह से वो वायर्स अब उसके भी अराउंड आने लग गए थे और योयो की पकड़ अब बहुत ज़्यादा वीक होने लग जाती।
वो अपनी नाइफ को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है, उन्हें छीनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उस सबका कुछ फायदा था नहीं। क्वीन कह रही थी कि फेट तो पहले ही डिसाइडेड हो चुका है, लेकिन तभी यहाँ पे योयो अपनी पावर को रिलीज करता है और कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला, और उसके बाद फिर वो अपनी नाइफ लेके अटैक कर ही देता है। एंड हम देखते हैं कि योयो की जीत हो गई, जिसके बाद सीन वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि योयो उसी टेबल पे बैठा हुआ था और अब वो झटके से होश में आता है। तो फिर क्वीन उसे कहती है कि तुम ठीक तो हो। तभी वो यहाँ पे गुस्सा करता है, कहता है तो क्या वो एक इल्यूजन था, तुमने मुझे इतने ज़्यादा बुरे इल्यूजन में क्यों फंसाया। तभी वो वहाँ पे तालियां बजाती है और कहती है कि गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा, मैंने वाकई में ये चीज़ को मान लिया है कि ज़ैंग ने बहुत ही अच्छे पर्सन को ढूंढा हमारे फोर्थ असुरा किंग के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि योयो तुरंत ही उसकी तरफ को गुस्से से आने लग गया था और कहता है कि करना क्या चाहती थी तुम। तभी वो कह रही होती है कि मैं बस दिखना चाहती थी कि तुम कितने स्ट्रांग हो। योयो कह रहा था कि मैं बस फाइट करना चाहता हूँ, मेरे लिए डेथ इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कह रही थी तो फिर ये मीट उठा लो और इसे खा लो। जिसके बाद योयो तुरंत ही प्लेट उठाता है एंड हम देखते हैं कि वो उन्हीं गोट्स का मांस उठा के खाने लग गया था। जिसके बाद वो लगातार उसे च्यू करे जा रहा होता है। तो वो कह रही थी कि बहुत अच्छा, समझ लो सारे के सारे गोट्स तुम्हारे एनिमी है और उन सभी को खत्म करना तुम्हारा काम। जिसके बाद योयो वापस से आ चुका था उसी महल के बाहर और खड़ा हुआ सोच रहा होता है। तो हम देखते हैं कि बाहर खड़ी लुओ तो वो इंतजार कर रही होती है एंड उसे दिख भी जाता है कि फिलहाल तो योयो आ चुका है। तो वो अपने फादर को कहती है कि देखिए वो बाहर आ चुका है, जरा देखिए तो सही। लेकिन उसके फादर को बिलीव नहीं हो रहा था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि शायद से वो आ चुका है, तो तुरंत ही उठ के आ जाते हैं। एंड हम देखते हैं योयो को जो कि खुश होता हुआ आ रहा था, तो फिर लुओ भी उसके पास आ जाती है। एंड हम देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को चेयर करते हैं एंड कह रही थी वो, मुझे पता था कि तुम इस सक्सेस को हासिल कर ही लोगे। तो फिर योयो भी मुस्कुराने लग जाता है एंड काफी वक्त बाद वो मुस्कुरा रहा था। सीन कट हो जाता है और उसके बाद हम देखते हैं हेवन का सीन, जहाँ पे काफी सारे सोल्जर्स आगे बढ़ रहे होते हैं एक बंदे की तरफ को। लेकिन तभी वो कह रहा था कि तुम सारे के सारे मिलके भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। एंड हम देखते हैं कि जैसे एक पर्सन उसके ऊपर अटैक करता है, वो फिर एक सोल्जर के ऊपर चढ़ते हुए उन सभी को बहुत ही बुरे तरीके से एक एक करके मार गिराता है। और क्या ही बुरे तरीके से वो उन सभी को मारता है कि कुछ ही सेकंड्स के अंदर वो सारे के सारे ढेर हो जाते हैं। जिसके बाद वो बहुत बुरे तरीके से ज़मीन पे पड़े हुए थे और कह रहे होते हैं कि हम हेवनली गोल्डन आर्मर पहने हुए हैं, आखिर आप हमारे साथ में क्या करना चाहते हैं। तो वो कह रहा था कि तुम इतने वीक कैसे हो सकते हो, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तभी वो सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि हम तो इस जगह पे ही रहते हैं, आपको हमारे साथ तो ढंग से बिहेव करना चाहिए, हम आपके एनिमीज़ नहीं है बल्कि आपके साथ ही, हमें ऐसा ना मारा करें। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूंगा कि मैं अपने एक ही हाथ का इस्तेमाल करूँ तुम्हें मारने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक और बंदे की एंट्री हो जाती है जो कि कह रहा था कि वैसे मानना पड़ेगा तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहे हो। तभी वो कहता है कि ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने ये मेथड काफ़ी वक्त पहले ही सीख लिया था, तुम भी इसको सीख लो। वो कहता है कि मुझे इन सारी चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि एम्परर शी थियान ने सारे के सारे गोड्स को शू यू पैलेस के अंदर बुलाया है। क्या तुम्हें इस बात के बारे में थोड़ी भी जानकारी है? मुझे तो लग रहा है कि वो असुरा वो शायद से वो वॉर बिगेन करने वाला है। जिसके बाद हम देखते हैं उस लड़के को जो कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर बात को सुन रहा था। तभी उसे पता चल जाता है कि एक तो कोई लड़का है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लोगों ने उसे फोर्थ असुरा किंग भी मान लिया है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग अभी भी उसी जगह पे होते हैं जहाँ पे योयो आया था फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि काफ़ी वक्त गुजर चुका था और योयो अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो चुका था। तभी हम देखते हैं कि ढेर सारे लोग खड़े हुए होते हैं उसी जगह पे फाइट करने के लिए। तो योयो को देखते हैं जो कि अपनी नाइफ को निकाल लेता है और उसकी नाइफ अब पहले से बहुत ही ज़्यादा तब्दील हो चुकी है। तभी वो कहता है कि मैं फोर्थ असुरा किंग हूँ, क्या तुम में से किसी के अंदर हिम्मत है कि मेरे साथ में फाइट करे। जिसके बाद हम देखते हैं कि ढेर सारे जीनियस लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं उसको मारने के लिए। लेकिन योयो को देखते हैं जो कि तुरंत ही रेडी हो गया था और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में और अपने पहले वाले ही पैटर्न को फॉलो करते हुए उन सभी को मारता है। एंड हम देखते हैं कि कुछ ही सेकंड्स बाद वो सारे के सारे मारे जाते हैं। तभी हम देखते हैं अपने योयो को जो कि अलग ही टशन में खड़ा था एंड कह रहा होता है कि अब इस बारे में क्या ख्याल है। तभी उस जगह का मास्टर कहता है कि मैं अनाउंस करता हूँ कि तुम ही हो इस जगह के फोर्थ असुरा किंग एंड तुम ही डिजर्व करते हो इस किंग की पोजीशन को। जिसके बाद सारे ही लोग चीयर करने लग गए थे अपने योयो के लिए।
तभी लुओ भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है और उसके फादर भी, जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि यो का तो जवाब ही नहीं। तभी हम देखते हैं उस जगह के पर्सन को जो कि खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि अब जब तुमने इतना सब कुछ कर ही लिया है तो बताओ तुमने अपने लिए क्या नाम चूज़ किया है। तभी यहाँ पे यो अपनी नाइफ को निकाल लेता है और कह रहा था कि मैंने काफ़ी कुछ किया है एंड मैंने बहुत ही ज़्यादा बुरे तरीके से ढेर सारे लोगों को मारा और खुद को प्रूव भी किया। फिर मैं मैड किंग लुओ हाओ हूँ। और उसके साथ वो फिर अपनी सोर्ड को काफ़ी ज़्यादा ग्रेशन के साथ में पुल कर रहा होता है। इसी के साथ में ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।